नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और चलिए शुरू करते हैं एमएस पावर पॉइंट की हमारी नेक्स्ट क्लास। तो मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो मैंने स्लाइड शो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आज हम इसमें से बेसिक जो हमने चीजें थी, जो एलिमेंट्स थे, वो हमने कर लिए तकरीबन, जिसमें फॉर्मेटिंग्स वगैरह थी या फॉन्ट्स वगैरह, पैराग्राफ, ड्राइंग, समथिंग ये चीजें थी। और उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट का मीनिंग ये है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ थिंग्स को अपनी स्लाइड के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि टेबल्स है, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, या शेप्स हैं, या स्मार्ट आर्ट है, या डेट टाइम है, समथिंग। ये सारी चीजें हम अपने स्लाइड शो पर या अपनी स्लाइड पर कैसे एम्बेड कर सकते हैं, तो उसी को देखते हैं। सबसे पहले इसमें है टेबल। टेबल में आपको बता दूं, टेबल जैसे हम एक्सेल में बनाते हैं, एक्सेल में एक ग्रिड को हम टेबल ही बोलते हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो आप बड़ी आसानी से, एक तो ये मेथड है, आप यहां से चूज करके बना सकते हैं, और दूसरा है आप इंसर्ट टेबल द्वारा भी अपनी स्लाइड में टेबल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक स्लाइड न्यू ले लेता हूं ताकि हम उसमें टेबल बनाएं। और इसमें से ये पूछ रहा है कि किस तरह की लेआउट चाहिए। मुझे बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, तो मैं ब्लैंक लेआउट यहाँ पर ले रहा हूँ। और यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे और टेबल। टेबल में हमें ये 2-3 मेथड है, या आप एक्सेल की स्प्रेडशीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे ये इंसर्ट टेबल ज्यादा सही लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने कॉलम्स देने हैं। मान लीजिए 4 कॉलम्स चाहिए, और जो रोज है वो मेरे को 5 चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक टेबल मेरे पास बन के आ गया। तो इस टेबल को बड़ी आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सेल में जो बनाया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर मैं दे देता हूँ मार्क्स, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए किसी टेस्ट पेपर के मैंने यहाँ पर मार्क्स दिए हैं, और यहाँ पर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4। और इसके बाद मान लीजिए मैंने ये 10th क्लास के बच्चों का ये डेटा बनाया है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है। तो इसको आप मॉडिफाई करना चाहें तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिजाइन का जो है एक टूल बार आ जाएगी। तो इससे आप क्या है कि अपने टेबल को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्राफिक्स दे सकते हैं। इसकी मैं एक अलग क्लास लूंगा, क्योंकि इसमें टेबल्स की मॉडिफिकेशन में यहाँ पर डिजाइन और लेआउट्स, इनमें काफी चीजें सीखने वाली हैं। तो फिलहाल आप इंसर्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आप पिक्चर आप आपके सिस्टम में अगर पड़ी हैं, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये पिक्चर्स पड़ी हैं, तो मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। साइज वगैरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस है, ये हमारी वर्ड की क्लास में आपने एग्जैक्टली की हुई हैं, सभी की सभी ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं, और इनसे आप अपनी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था इसमें क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हम जानते हैं कि एक कार्टून्स टाइप जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। तो उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सीधा आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें इनका काफ़ी अच्छा रोल है, और इससे रिलेटेड हम इसमें काफ़ी बढ़िया एनिमेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम अभी नेक्स्ट करेंगे कि किस तरीके से एनिमेशन बनता है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों फोटो एल्बम। फोटो एल्बम एक डिफरेंट टूल है। इसमें अगर आप न्यू फोटो एल्बम अगर हम बनाना चाहें तो आप अपने पिक्चर्स को यहाँ से इंसर्ट करें। मान लीजिए मैं इसको एक प्रेजेंटेशन जो है मैं पूरी की पूरी एक एल्बम की तरह बनाना चाहता हूँ, जो मैं सीधा व्यू करने के लिए। तो मैंने मान लीजिए ये सभी पिक्चरें इंसर्ट की, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट हो गई, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करूंगा मैं। तो अभी आप देखें तो ये एक फोटो एल्बम अपने आप उसने बना के हमें दे दी। और ये फाइल अगर आप ध्यान दें तो ये फाइल दूसरी है, उसने ये नई प्रेजेंटेशन बना के दी है। हमारी फाइल यहाँ पर है, उसने एक न्यू जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है। अगर आप इसको F5 द्वारा इसको आप देखें तो ये बिल्कुल एक नए सिरे से एक प्रेजेंटेशन, एक फोटो एल्बम बन गई, जिसको आसानी से आप फोटोज के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
और ये हम अपनी पुरानी स्लाइड पर आ गए। तो इस तरीके से फोटो एल्बम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर शेप्स वही हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, एरोज हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगोनल है। तो इस तरह के काफ़ी इसमें जैसे ये स्टार वगैरह के हैं, ये आप इजीली बना सकते हैं। वही सारी प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी। अगर आप इनको यूज कर चुके हो तो बहुत आसानी से इसको मॉडिफाई कर लोगे। और ये वर्ड में हमने सारा किया हुआ। तो इसके बाद इसमें मेन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम काफ़ी इसमें यूज़ करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशंस के दौरान हमें स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लिया और उसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूँगा। तो इसमें स्मार्ट आर्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है कि एक ऐसा आर्ट जिसमें आप अपने प्लान को या अपनी विशेषताओं को या अपनी जो भी आप फीचर लोगों को दिखाना चाहते हो उसको आप एक डायग्राम के रूप में, एक इफेक्टिव ग्राफिक्स के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो आप जो स्मार्ट आर्ट है उनका आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेरेंट चाइल्ड का जो है रिप्रेजेंटेशन देनी है, आप किसी कंपनी का जो है वो एम्प्लॉय चार्ट बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जैसे मैं आपको ये दिखाऊं एक चार्ट यूज करके, तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, सबसे टॉप पे कौन है, प्रिंसिपल को मैं सबसे टॉप पे रखता हूं। तो यहाँ पर मैं देता हूं, यहाँ पर मैंने क्लर्क, ठीक है, क्लर्क या फिर असिस्टेंट प्रिंसिपल दे देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया टीचर, यहाँ पर टीचर और टीचर। तो इस आर्ट के जरिए आप बड़े इजीली, क्लर्क के तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी पोजीशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हम कहें कि एजुकेशनल फील्ड में सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो किसकी है। तो हमने सबसे टॉप पर प्रिंसिपल को रखा है और साइड में हमने क्लर्क को रखा है और इसी तरीके से हमने टीचर टीचर टीचर, क्योंकि ये तीनों सबऑर्डिनेट हैं, तीनों का जो लेवल है वो सिमिलर है। तो इस तरीके से हम कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने यहाँ पर आप कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, आप उनको दे दें इस तरीके से। यहाँ पर मैंने दे दिया एमडी और यहाँ पर आप नेम द्वारा वैसे तो रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने यहाँ पर दिया मिस्टर भाटिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ एमडी। एक्चुअल में इसको हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर मैं देता हूँ मिस्टर कुनाल, तो मैं दे देता हूँ इनको पी, क्योंकि ये पर्सनल असिस्टेंट है इनके। और यहाँ पर मिस्टर रजत, इनको मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मान लीजिए ये हैं सेल मैनेजर। और इनके बाद मैंने यहाँ पर मिस्टर गुप्ता और इनको मैंने दे दिया प्रोडक्शन मैनेजर। और जैसे अगर इनकी आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया जस्ट डिलीट के बटन से। और अब इनके नीचे अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड शेप करेंगे, ठीक है। ऐड शेप आप इसके बिलो आप करना चाहते हैं तो मैं इनके बिलो कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे आप एक और देना चाहते हैं तो जैसे फॉरमैन हो गया या सेल्समैन हो गई, तो जाहिर है आप इनके नीचे ही उनको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप ऐड एक और कर सकते हैं, शेप ऐड शेप बिलो कर दीजिए इस तरीके से, ये शेप बिलो ऐड हो गई।
अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्किंग स्ट्रक्चर जो है उसको हम दिखाने के लिए जो स्मार्ट आर्ट है हम उनको यूज करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट को आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप इनको ऐसे दिखाना चाहें या ऐसे या ऐसे। अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, कलरिंग वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत सी ऑप्शंस है जो हमारे रेगुलर काम आने वाली है स्मार्ट आर्ट के अंदर। क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक हायरार्की देखा है, साइकिल भी है, प्रोसेस है, लिस्ट है, ऑल यहाँ पर सभी दिखा रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी बड़ी आसानी से मतलब कि सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को एक एक बार करके देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसे जरूर पुट करें। मैं आपको पर्टिकुलर कोई अगर आप शेप सीखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको डिफरेंट एक क्लास बना के दूंगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चार्ट बेसिकली किसी हम वैल्यूज को ग्राफिक्स के रूप में दिखाना चाहें तो वहां पर हमें चार्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बात करें मैच का स्कोर है, या फिर हम बात करें स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, और उसको आप कहीं ना कहीं कंपेयर करना चाहते हैं, तो सभी बच्चों को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट को एक ग्राफिक मोड में दिखाएंगे, ताकि आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सके कि टॉप पर कौन है और बॉटम में कौन है और मिड में कौन है। तो उसके लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट में बहुत से चार्ट आते हैं, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स है, वाई है, स्टॉक है। तो इनमें से आप कोई भी यूज करें, नो प्रॉब्लम, आप किसी में भी आप यूज करें, और बाद में इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजिली वन चार्ट टू अनदर चार्ट डिजाइन। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट ले लेता हूँ एक, और सबसे मेन बात ये है कि ये एक MS एक्सेल का ही पार्ट है। हमने जब एक्सेल किया था तो उसमें चार्ट भी हमने किया था। तो जो डेटा टेबल है वो बेसिकली एक्सेल में बनता है, और यहाँ पर आप अपने कॉलम्स और रोज को आप डिफाइन कर सकते हैं यहीं से। जैसे आपको यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई दे रही है। पहले तो मैं जो पीछे ये मेरे दो बने हुए हैं इनको मैं डिलीट कर दूं। ओके, अब हमें थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दे दूं क्लास A, मैं यहाँ पर क्लास B, क्लास C, क्लास D। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनके 3 सब्जेक्ट है। मान लीजिए क्लास मेरे पास 4 क्लासेस हैं A B C D के रूप में, और मेरे पास 3 जो है सब्जेक्ट का मैंने टेस्ट लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसकी रैंकिंग क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इंग्लिश का टेस्ट मैंने लिया, और उसके बाद मैंने लिया कंप्यूटर का, और उसके बाद मैंने लिया मैथ्स का। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए 4 टेस्ट लिए, और इनके मार्क्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 100 में से। तो यहाँ फिलहाल मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, और 100 में से मान लीजिए क्लास A ने परफॉर्म किया इंग्लिश में 56 और 68, 55 और 45, और इसी तरीके से और ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना अच्छा जो है ये ग्राफिक्स बना के दिखाएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है अकॉर्डिंग टू योर डेटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने अपने आप क्लास A, क्लास B, क्लास C और D को डिफाइन किया है, और इंग्लिश में इसने ब्लू कलर का यूज किया है, कंप्यूटर को रेड के लिए और ग्रीन मैथ के लिए। तो हम यहाँ से देखकर एक लगा सकते हैं आइडिया कि जो क्लास D है, क्लास D में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, इंग्लिश का, और सेकंड पे किसका है, कंप्यूटर का, थर्ड पे मैथ्स का। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्लास B के अंदर जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो है कंप्यूटर की, और इंग्लिश और मैथ्स की लगभग
सेम है। तो इसके आप डेटा वगैरह भी आप शो करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ऑप्शंस है और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट में जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप इनका डेटा वगैरह दिखाना चाहते हो तो। ये सारी चीज़ें अपने वैसे भी की हुई है और एडिट डेटा में आप जाके एडिट डेटा को कर भी सकते हो, डबल क्लिक करके भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसका डेटा वगैरह शो करना चाहते हो तो आप डेटा भी शो कर सकते हो। यहाँ पर लेजेंड्स है, लेजेंड्स मैंने दिखा रखे हैं, चार्ट टाइटल है, एक्सेस टाइटल है, डेटा लेबल्स है, इनसाइड सेंटर में आप दिखा दीजिए तो ये साथ में वैल्यूज भी शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस जो है इस क्लास में नहीं करेंगे। आप बैक की क्लासेस देखें तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान है और अब मैंने काफ़ी डिटेल में इसको इसमें एक्सप्लेन किया भी है अपनी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो उसके बाद है बड़ा ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है कि हम एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, हम एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करें और जंप करके हम दूसरी फाइल के ऊपर चले जाएं। तो मैं इसको बड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये एसडी कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ हाइपरलिंक के ऊपर और यहाँ पर कोई भी आप फाइल सेलेक्ट करें जो भी आपके कंप्यूटर में है। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर मेरे पास जैसे क्लास नाम का एक टेबल बना हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको जब मैं F5 करके हम स्लाइड शो करेंगे तो इस पर देखिए यहाँ पर मेरे पास ये हैंड का सिंबल आ गया और ये कह रहा है कि आप इसको क्लिक करें तो क्लास नाम की एक एक्सेल की फाइल खुलेगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए क्लास नाम की एक मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को आप दूसरी फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। और जो एक्शन की बात है, एक्शन के लिए एक्शन का भी काम यही है कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ या किसी प्रोग्राम के साथ आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप इसका यूज शेप वगैरह यूज करके करें। जैसे मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ। ठीक है, शेप बनाने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने शेप को सिलेक्ट किया, एक्शन मेरा एक्टिव है, आप एक्शन पर जाएं। हाइपरलिंक आप कर सकते हैं अगली स्लाइड के लिए, प्रीवियस स्लाइड के लिए और फर्स्ट या लास्ट के लिए। मान लीजिए आप इसका एंड करना चाहते हैं तो आप एंड शो का बटन भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इससे मैं किसी प्रोग्राम को रन करूँ। जैसे प्रोग्राम्स आप कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए मैं फोटोशॉप खोलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फोटोशॉप सी ड्राइव से सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी देखिए ये एनेबल कर देते हैं इसको, तो ये मेरी फोटोशॉप ओपन हो गई है। ठीक है, तो एक तरह से ये बटन्स बन गए जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई फोटोशॉप का या उससे मिलता जुलता आप कोई भी फोटो लगा के आप उसको एक्शन द्वारा आप उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहें तो बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। और अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को आप थ्रू बटन्स भी चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एरो लगाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम बटन सिर्फ इसी पर क्लिक करके ही नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं। तो आप बिल्कुल इजी है, इसको आप एक्शन करिए, एक्शन के द्वारा इसको मैं हाइपरलिंक करता हूं और वो भी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी हमारी स्लाइड जो है वो नेक्स्ट जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट के ऑप्शंस हैं उनको हम बंद कर देंगे, सिर्फ इसी को रखेंगे कि हम नेक्स्ट पे जा सकें इस तरीके से। ठीक है, और बैक के लिए भी यहाँ पर हम बटन जो है लगा सकते हैं ताकि हम बैक भी आ सकें, एंड के लिए भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी स्लाइड शो है वो पूरी की पूरी एक उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी कि हम बटन्स के द्वारा हम पूरी स्लाइड को रन करें। आई थिंक दोस्तों ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बने रहिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।